बोलो श्री सतगुरु महाराज की। बोलो श्री निजानंद संप्रदाय सर्व सुंदर चलिए। अब जो जानो जो करो, मैं तो आए कहे कदम। अब मैं तो कहूँ ना जाऊँगा, रहो हक के तले हुक्म। रहो हक के तले हुक्म। ये बात दारे की सुन के दीजिए दिया उत्तर। खातर जमा रख दूं, कछु दिल में न कर फिकर। कछु दिल में न कर फिकर। राणों के आधार आत्म संबंधी वाला सुंदर साथ जी स्वामी जी ठट्ठे नगर से नलिये में जब आते हैं तो ठट्ठे नगर से ही बिहारी जी को बुलाने के लिए पत्र लिख दिया था। जब स्वामी जी अरब गए हुए थे महावजी के भाई के पास मस्कत में, तो सूरजी भाई व्यापार की खातर वहां गया हुआ था। स्वामी जी की चर्चा सुनकर तारतम लिया था और उसके बाद घर अपने वापस खंबा लिए आ गया। तो स्वामी जी ने कह दिया था, समझाया था, वे अगर तारतम ही लेके खाली रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, सत्संग चर्चा करते रहना। तब उसने अपने घर सारी व्यवस्था कर दी और धारावाही राज्य कृपा से चर्चा सुनाने लगा। इस बात की सूचना बिहारी जी को मिली। उनको बहुत दुख हुआ कि इस तरह से तो गोलों का धर्म बन जाएगा और इतने राज्य महाराज बन जाएंगे। सूरजी भाई को बुलाया और सारा उसके भेद लेकर हुक्म कर दिया कि बस जा करके धारा भाई को उसकी पत्नी सहित और बहन के सहित परिवार से निकाल, नहीं तो तुम्हें मैं परमधाम से निकाल दूंगा और ले ही नहीं जाना। अब सूरजी भाई क्यों डरा? क्योंकि उस समय वाणी उतरी नहीं थी। तो जो भी बिहारी जी कहते थे सब लोग समझते थे कि यही धाम के धनी है। सूरजी भाई ने कहा, जब मैं जाते ही निकाल दूंगा धारा भाई को भी, उनकी पत्नी को भी और उसकी बहन को भी। अब उसने कहा, धारा भाई ने सुंदर साथ को भी, मैंने दोष क्या किया है? सिर्फ आपको चर्चा सुनाई है परमधाम की और उसके बदले में तो मुझे ये सजा देते हो। तो चर्चा तो मैंने सुनाई है, मेरी पत्नी या मेरी बहन ने तो नहीं सुनाई। उन्होंने कहा, भी हम क्या करें? हमने कुछ नहीं किया। जहां राज्य महाराज का, धाम धनी बिहारी जी महाराज का हुक्म है, वहां सुंदर साथ कुछ नहीं कर सकता। तो उन्हें कुछ कहना है तो बिहारी जी के पास जाओ। तब सब परिवार पत्नी सहित नौतनपुरी गया। 2 महीने तक फरियाद करता रहा, रोता रहा, भूखा प्यासा रहा, लेकिन उगाधिपति बिहारी जी महाराज ने एक भी अर्जी नहीं सुनी। तब हार के बेचारा क्या करता, वापस आया। अब ये इंतजार में था कि अब अगर मेरा कहीं ठिकाना है तो स्वामी जी के चरणों के बिना कहीं नहीं। जब उसने सुना कि स्वामी जी नलिये आ गए हैं तो आया, आके पूरी अपनी बीती बात सुनाई कि स्वामी जी मैं नलिये रहता था, खंबा लिए। ऐसे सूरजी भाई आया, चर्चा सत्संग होने लगी। राज्य कृपा से मुझे आवेश आने लगा और सुंदर जात मुझे आसन देने लगा। ये चीज बिहारी जी से सहन नहीं हुई। तब सूरजी को बुलाया और ऐसा आदेश कर दिया, मुझे, मेरी पत्नी को और मेरी बहन को भी सुंदर साथ में से उन्होंने निकाल दिया।
2 महीने तक मैं जाके बिहारी जी के चरणों में अर्ज विनती करता रहा। उन्होंने मुझे मंदिर के अंदर ही नहीं जाने दिया। अब एक सहारा दुनिया में मुझे आपके चरणों का था। अब मैं आपके चरणों में आ गया हूं, जो हुक्म करोगे मैं वही मानूंगा। तब स्वामी जी ने जब सारी ये बात सुनी, दिल बड़ा दुखी हुआ और धारे भाई को सहारा दिया कि तू जरा भी किसी प्रकार की चिंता न कर, फिक्र ना कर। क्यों? क्योंकि बिहारी जी यहां आने वाले हैं और मैं उनके चरणों में ये देख कितना सामान पड़ा है, सोना है, चांदी है, वस्त्र है, भूषण है, भेंट करूंगा। तो भेंट करूंगा तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। तब मैं कहूंगा कि धारा भाई बेचारे ने कसूर क्या किया, चर्चा सुनाना क्या पाप है? तो मेरे कहने से वो तुझे क्षमा कर देंगे और सुंदर साथ में से तुझे कोई निकाल नहीं सकता। तू चिंता मत कर। जी के भूषण और बैजुराय के भूषण भी जो थे और वस्त्र श्रृंगार सब आगे रखा। आप बिहारी जी महाराज आ गए। जान के एक मिनट ठहरो ना। फिर बिहारी जी महाराज आ गए, पता चला तो क्या हुआ, वो धाराभाई रोज मंडई बंदरगाह पे जाता था। बंदरगाह जहां खमालिया लगता है तो मंडई थी। करते करते एक दिन आ गए, वो भागा वहां से देखे कि वो नाव आ गई है। स्वामी जी आपको बधाई हो, धाम के धनी आ गए। अब जब ये धाम धनी का शब्द कह दिया, स्वामी जी कहते हैं हे धारा भाई, मांग लिया जो कुछ तूने मांगना है। तूने मुझे धाम धनी के आने की बधाई दे दी है, 14 तबक भी मैं तुझे दे दूं तो धाम धनी के शब्द की बराबरी नहीं कर सकता। वो कहता जी मुझे चाहिए कुछ नहीं, एक ही चाहना है, मुझे सुंदर साज से ना दूर किया जाए। कहने लगे तो फिक्र ना कर। अब आके गए स्वामी जी, उनका आज्ञा लिया, स्वागत करके ले आए। तो पहले से ही नलिये का जो कामदार था, प्रधान था, उसे कह के बहुत अच्छा बंगला व्यवस्था और उनके साथ जो हजूरी, कुठारी, भंडारी इत्यादि थे उनकी भी खूब व्यवस्था और करके, और क्या कह दिया, जो स्वामी जी के साथ सुंदर साथ थे, रूपा और राधा और कुछ सुंदर साथ जो है वहां से ठट्ठे नगर से आए थे पहुंचाने के वास्ते, उनको बिहारी जी से एकांत में बिठा के समझा दिया कि देखो सुंदर साथ, बिहारी जी को मैंने बुलाया है, इस वास्ते उनको धाम का धनी ही जानकर जो है तुम उनकी सेवा करना और मेरी चिंता ना करना कि स्वामी जी नहाए नहीं, स्वामी जी ये नहीं किया, मैं अपने आप अपना सब कुछ कर लूंगा। अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो उनकी करो, क्योंकि मैंने बुलाया है। अब पहले दिन आज दिन तक वो चर्चा वाला प्रसंग निकालो यार, तुम्हें बताया भी था, फिर भी तुम वैसे के वैसे गए जाते। ये पहले वस्त्र भूषण कहां चढ़ाना शुरू कर देंगे, ध्यान दीजिए। अब आज दिन तक बिहारी जी महाराज ने कभी भी चर्चा नहीं सुनी थी कि ये चर्चा परम धाम की होती क्या है, क्योंकि सतगुरुदेव चंद जी के समय भी वो अपने दोस्तों के साथ बाहर ही घुमा करते थे। क्यों? क्योंकि लील भाई जो सतगुरुदेव चंद जी की अर्धांगिनी थी वो तो शरीर छोड़ गई, धाम चली गई। अब बच्चों को कौन संभाले? तो क्या जिस तन में राज्य महाराज बैठे वो अपने बच्चों की चिंता करता फिरेगा? गांग जी भाई ने इतने अधिक लाड से उनको पाला, अधिक भी लाड बच्चों को दे देते हैं ना तो नालायक हो जाते, काबू में नहीं रहते। तो वो फिक्र करता ही नहीं था किसी बात की, कभी भी बैठ के कि मेरे पिताश्री हैं कि मैं चर्चा ही सुनूं, संसारक तरीके से कुछ नहीं लिया। अब गद्दी पर बैठ गए तो क्या गद्दी तो नहीं बोला करती? जिसने कभी वाणी सुनी नहीं, पढ़ी नहीं, उसे क्या पता वाणी में क्या लिखा हुआ। खैर, अब पहली बात
जो है किस तरह से चर्चा सुनता है। अब जब स्वागत हो गया, रोटी रोटी खिला दी, बैठ गए, तो अब स्वामी जी चर्चा शुरू करते हैं। अपनी जो साहेब जी की चर्चा। ये बात, अब जब चर्चा, उन्होंने कुछ संसारिक कथाएं कहानियां तो सुनाते रही थी। चर्चा जब ब्रिज रास अखंड और परम धाम की बताई, क्षर अक्षर अक्षरातीत के भेद खोल के बताए कि हे सुंदर साथ जी, सारा संसार मिथ्या जगत के अंदर ही कहता है कि सच्चिदानंद है। ध्यान के साथ, नहीं, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। अब वो जो सत्य चिद आनंद है, ध्यान देना, वो सत्य है तो जगत असत्य है, अर्थात वो अखंड है, ये नाशवान है। वो चेतन है वहां की हर चीज, और यहां हर चीज जड़ है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश का सारा ब्रह्मांड 5 तत्वों का बना हुआ है, और ये जड़ वस्तु है। वहां आनंद ही आनंद है, तो यहाँ दुख ही दुख है। वो हमारा निज घर है, और वो ही परम धाम अक्षरातीत है, जहां सुधे उस अक्षरातीत के साथ आत्म का संबंध नहीं होगा। लाख यत्न कर लो, लाख देवी देवताओं की तपस्या कर लो, लाख इनके व्रत जब तक कर लो, संसारक शरीर तो कुछ दे सकते हैं, लेकिन भव से पार नहीं कर सकते। वो खुद नहीं भव से पार हो, कोई देवी देवता आज दिन तक भवसागर से पार नहीं हुआ। केवल पहला एक विष्णु भगवान था, जिस तन में बैठ के राज्य ने लीला की थी 11 साल और 52 दिन, तो वो बाल मुकुंद जी आज अखंड बने बैठे। उससे पहले कोटों बार दुनिया बनी, कोटों बार मिट गई, तो जब बनी तो तरदेवा देवी देवता बन गए, और जब महाप्रलय हुआ तो जिस तरह यहां दुनिया मरती है वो भी मर जाती है। अखंड होना है, यदि दुख के सागर से निकलना है तो उत्तमा पुरुषस्य त्वयन्यः परमात्मा इति उदारे था। भगवान अनेक हैं, परमात्मा एक है। जब तक उसके साथ, इन भगवानों के साथ शरीर का संबंध है, और इनके हम मंत्रों का जाप करते रहते हैं, वहां मंत्र शंत्र नहीं चलते। लिखा है शास्त्र, मंत्र जंत्र और तंत्र से रहित है अक्षरातीत। उनके साथ केवल आत्मा का संबंध। दूसरे देवी देवताओं के तो मंत्र लेने रहते हैं। कई सुंदर सा सोचते हैं भी तारतम क्या चीज होती है। तारतम कोई मंत्र नहीं। जिस तरह से राज्य महाराज ने आके श्यामा जी को अपनी पहचान कराई कि मेरा तेरा संबंध इस दुनिया का नहीं है, शरीर का नहीं है, निराकार के पार थे, 3 पार के भी पार उस अखंड परम धाम का है, जहां मैं कभी भी तुमसे जुदा और तुम मेरे से जुदा हो ही नहीं सकते। राज्य भी चाहे ना, ध्यान के साथ, कि अपनी आत्माओं को मैं अपने से जुदा कर सकूं, तो वाणी में लिख दिया, कोई काम खुदा ना कर सके ऐसा ना कहियो कोई, पर एक बात है वो परम धाम में जो हक से भी ना है। तो जब ये अखंड ज्ञान, ऐसा तेज नूर का ज्ञान और समझे आवेश से चर्चा किया, तो अब बिहारी जी की हालत घबरा गई। ये कठोर एकांत में नरेंद्र, तुमने भी क्या किया है? तुम्हें बताया ये जब विक्रम था। चर्चा सुनने के बाद बिहारी जी की क्या हालत हुई वो बताओ। सुनो, नूर चर्चा रोशनी ये आएगा। अभी तो चर्चा करने बैठे हैं, तो बिहारी जी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? आके रसोई में मत घुसा करो आप।
और करने वाले बहुत हैं। बिहारी जी आए कि नहीं? वहां देखो यार, अंदर चर्चा करने बैठे स्वामी जी। देख नूर चर्चा रोशनी, देख नूर चर्चा रोशनी, कृष्ण प्रकरण, पन्ना बताओ यार। लाइनें बताएं। ये प्रकरण पति उठ के आ जाओ यार इधर, कल से तुम ही पढ़ा करो बस। हाँ, 1 घंटा मैंने कहा भी तो रसोई में मत घुस, वाणी पढ़ो, उसको बर्तनों का पड़ा रहता हो गया। रिक्वेस्ट करते हैं। अरे चर्चा सुनेंगे तभी तो। देख नूर चर्चा रोशनी, देख नूर चर्चा, अखंड परम धाम की चर्चा को नूर चर्चा कहते हैं। और उसका प्रकाश जब समझा तो ऐसा तो था नहीं कि बिहारी जी समझ ना पाए। अब बिहारी जी समझ गए कि अगर ये चर्चा इसी तरह से सुंदर साथ को सुनाता रहेगा तो मेरी गादी गई, मुझे फिर कोई पूछेगा नहीं। भाई बिहारी जी को दिल सर, बिहारी जी के दिल में शक आ गया, मसनंद मेरी लेगा, निश्चय करके मेरी गादी छीन लेगा, मुझे कोई मानेगा ही नहीं, सब सुंदर साथ इनके चरणों में लग जाएंगे। ये बात बड़ी, ये तो बात बहुत बड़ी है जिस परम धाम का किसी ने वर्णन नहीं किया। और ये मेराय ठाकुर करता फिर रहा है तो मुझे कौन पूजा करेगा? खाली गद्दी देख के तो नहीं कोई पगे लगेगा। आप ध्यान के साथ। अब उधर क्या हुआ कि स्वामी जी ने देखा तो फिर मसलत करते मीटिंग। उससे पहले स्वामी जी ने क्या किया कि जो वस्त्र भूषण बिहारी जी के चरणों में रखने और उधर बाईजुराज के भी वक्त चिंता, आप यहीं पढ़ना, वो वस्त्र भूषण सब रखे तो बिहारी जी बड़े खुश हो गए। अब स्वामी जी क्या कहते हैं, हे बिहारी जी महाराज, हे धाम के धनी, ये सुंदर साथ ने दिया था और मैं इसको कहां लेके घूमता फिरूंगा? आपके चरणों में अर्पण है। कहते बहुत शाबाश, खुश हो गए। कह लगे बात ये है मेरे ऊपर एक ऋण है। तो स्वामी बिहारी जी कहते हैं जो ऋण देना है इसी से ले लो। कहने लगे नहीं, पैसे का ऋण तक कोई मतलब ही नहीं है। तो कहने लगे और ऋण काहे कर कि ये धारा भाई है ना, जब आप मंडई बंदरगाह उतरे थे तो इन्होंने ये कह दिया था कि धाम धनी की आय है उसकी तुमको बधाई है। तो बधाई, किसी के घर लड़का भी पैदा होता है तो बधाई देने वाले को खाली नहीं जाना, अरे बैठ जा बैठ जा, मुंह तो मीठा करके जा। तो आपके आने की बधाई के बदल में मैं 14 लोग भी इसको मुबारक देता तो पूरा ना होता। इस बेचारे ने चर्चा ही तो सुनाई, सूरजी भाई के घर कोई पाप तो नहीं किया। फिर आपने कहा है तो अब नहीं चर्चा सुनाएगा, पर इतना अत्याचार ना करो कि इसको सुंदर साथ में से निकाल दें। धारा भाई का नाम सुनते और बिहारी जी का तो मगज हो गया टेम्परेचर। कहता देख मेरा ठाकुर, तेरी एक पत्नी दीप बंदर से गई थी ना, तब तक तू नहीं लौटा जब तक लेके नहीं आया, और मेरी 12,000 की छीन करके ये धाम का धनी बनना चाहता था। खबरदार इसका नाम ना लेना, दोबारा नाम दोगे तो तुम्हें भी मैं धर्म से निकाल दूंगा। तुमने क्या समझा है? सबको कहता था मैं धाम का धनी, फिर मेरी 12,000 की 12,000 ले जाएगा तो मैं क्या करूंगा? इसका नाम कभी ना लेना। शांति जी, स्वामी जी शांति। कहने लगे जी अच्छा, इसकी पत्नी ने क्या पाप किया? चलो उसने तो कदाचित चर्चा सुनाई गुनाह किया भी है, उसकी बहन ने क्या बनाई है? इस तरह से तो यदि चलता रहेगा तो फिर ये धर्म आगे कभी बढ़ने वाला ही नहीं है। तो कहने लगे देखो सब कुछ ठीक है, जो कुछ कह दोगे मैं मान लूंगा, धाराभाई का कभी नाम नहीं लेना। जब ये देखा फिर कुछ दिन टाल दिए, फिर कभी मौका लगे तो फिर धाराभाई की बात कर दें। जब स्वामी जी ने देखा
कि जिसके अंदर राज्य के स्वरूप की पहचान नहीं है, जिसने जाना ही नहीं प्राणनाथ कौन है, तो वो क्या कर लेगा? शांत हो गए। अब ध्यान के साथ इसके पश्चात जैसे जैसे मौका मिलता है, चर्चा तो स्वामी जी ही करते हैं, बिहारी जी को तो चर्चा का पता ही नहीं था। अब ये चर्चा हर रोज की सुन के बिहारी जी को ये बिल्कुल दिल में पक्की बात हो गई कि मैं लाख अपने आप को धामधनी कहता रहूंगा, पर मेरे पास वाणी का तो कोई शब्द है ही नहीं, चर्चा जानता ही नहीं, और कोई बचा नहीं सकता मेरी गद्दी को। ये निश्चय मेरी गद्दी छीन लेगा। अब ध्यान देना, तब स्वामी जी ने दिल में लिया कि भाई ठीक है, सतगुरु महाराज जी का जो हुक्म और मेहर है, मैं तो वो काम करता ही रहूंगा, पर कुल जिम्मेवारी तो बिहारी जी पर है, क्योंकि गादी पर बैठे हैं तो जवाबदारी तो सब प्रकार की उनकी है। तो अब मैं इनसे एकांत में बैठकर मीटिंग करूं कि 12,000 ब्रह्म सृष्टि को जगाने के लिए इन्होंने क्या सोचा है, क्या विचार किया है। तो एकांत में बैठ के अब मीटिंग करते हैं, एक जगह एकांत बैठ करके। अब क्या करना हमको? ये कौन पूछ रहा है? स्वामी जी। किससे? बिहारी जी से। कहना कि महाराज आप गादी पर बैठे हो तो कुछ ना कुछ तो आपने जागने का प्रोग्राम बनाया होगा, पता भी नहीं कहां कहां कर सुंदर साथ बैठे हैं और कहां कहां वो हैं। तो जो प्रोग्राम आपने बनाया हो, जागनी किस तरह से करनी है बताओ। चलो ढूंढ पाड़िए साथ और हे बिहारी जी महाराज, मेरे साथ चलो, जगह जगह चल के जो है सुंदर साथ को चर्चा सुनाएंगे। जो अंकुर होगा परम धाम का वो तुरंत चरणों में आ जाएगा। इस वास्ते ये मैं जानता हूं कि तुम्हें चर्चा आती नहीं है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें धाम धनी बना के अटारी के ऊपर दूसरे मालिये पर बैठाऊंगा और नीचे बैठूंगा मैं। कोई आएगा, वो प्रश्न करेगा, उसको गीता से, भागवत से, वेदों से, शास्त्रों से, पुराणों से सब प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा। पर बाहर चलो मेरे साथ, घर बैठे बैठे तो जागनी होनी नहीं है। अब बिहारी जी क्या कहते हैं? बिहारी जी ने क्या कहा? नहीं सलाम। कहने लगे महाराज ठाकुर, ये तुमने सारी गड़प्पे सड़प्पे कहां से सीख रखी? धाम धनी हूं मैं, बाबा जी नहीं हूं। क्या सतगुरुदेव चंद जी महाराज कहीं जाते थे? हैं? ये तूने कहां से सीख लिया है? घर घर जाओ जी, धक्के खाओ जी, और फिर तू बाबा और मैं धाम का धनी। तेरा मेरा राह एक कैसे हो सकता है? और वो भी मुझे पता लग गया कि तू बार बार इधर उधर क्यों जाता है, कि तुझे रोज नए नए खाने मिलते हैं, तुझे खाने पीने का लग गया चस्का। भैया ये हमारा काम नहीं है। और फिर तू जागनी जागनी जो करता फिर रहा है, तू सारी उम्र लगा है, कितनी की जागनी कर लेगा? मैं धाम का धनी, हुक्म दूंगा ब्रह्म सृष्टि हो, जाग के आ जाओ, लेके परम धाम चला जाऊंगा। जो आपन माया को छोड़ के, आप माया को छोड़ने के लिए आए हैं, माया देखने के लिए आए हैं। इस वास्ते माया को नहीं छोड़ना। काम कहते हैं क्या धामधनी विरक्त बाबा बन सकते हैं क्या? ना, ये हमारा काम नहीं है। जो इस देश में, हाँ देखो ध्यान के साथ सुनना, वो कहते क्या है कि मैं जानता हूं कि तू हलार देश गुजरात में नहीं रह सकता, क्योंकि याद है किसी को, वो जब जेल हुई थी तो वहां से फराक कांजी भाई बैठ गए थे तो इनको निकलना पड़ा था। तो तू ऐसा कर, कच्छ देश में चला जा। बिहारी जी महाराज कहते हैं कच्छ देश में चला जा, वहां वजारत की पोस्ट खाली है, वजारत का सुंदर बंगला बना, बेचारी तेज कवरी की भी हड्डियां धक्के खिला खिला के तूने मार रखा है, आराम से कोठी बनाओ। जब बढ़िया कोठी बन जाए बुलाना, मुहूर्त पर हम आ जाएंगे,
और आराम से चैन से जीवन व्यतीत करो। रह न सको तुम, वहां हलार देश में तुम नहीं रह सकते, तो करो चाकरी कच्छ में। ध्यान से, कच्छ देश में जाके राजा की नौकरी कर लो, वहां रहो आराम से। ये सुकन मानो हुक्म। बस, तो मुझे धामधनी मानते हो कि नहीं? तो मेरे मैं धामधनी का हुक्म है। बस आज से किसी को चर्चा पर्चा नहीं सुनानी। माया देखने आया, तेरी इच्छा पूरी नहीं होगी तू परम धाम में फिर कहेगे हे धामधनी मेरी इच्छा पूरी नहीं, तो तेरे लिए नया निर्माण बनाऊंगा क्या? जा अपने माया में रह के खूब आनंद मंगल से खाओ कमाओ मौज करो, और फिर हमें बुलाना, तो फिर नई कोठी का मुहूर्त होगा, भेंट रख देना और मैं आशीर्वाद दे दूंगा। तब श्री जी ने कहा, तब स्वामी जी ने क्या कहा? श्री देवचंद्र जी धैनी जल। कहने लगे बिहारी जी महाराज, रोज जो कहते हो मैं धामधनी धामधनी धामधनी, तेरी इज्जत रखता हूं सुंदर साथ में, और फिर ये जो चर्चा है ना, ये क्या तुमने दी? तुझे तो एक शब्द भी नहीं आता। ये मुझे किसने दी है? मेरे धाम धनी ने दी है। मैं तो तेरी इज्जत रखने के लिए तुझे एक बिहारी जी को धामधनी मान रहा हूं, क्योंकि सतगुरु महाराज जी की गादी पर बैठा है, उसका पालन कर रहा हूं। और जो तू करता है चर्चा बंद करो चर्चा बंद करो, क्या तुमने दी थी क्या मुझे? ये बख्शिश मेरे राज्य महाराज सतगुरुदेव चंद जी महाराज की है, इनसे मेरे दिल में आई। उनकी कृपा से ये मेरे दिल में उनकी मेहर बैठी है। जो चर्चा होती है वतन की जागृत बुद्ध, वतन की जागृत बुद्ध जो परम धाम की है, जो शास्त्रों में भी लिखा है, ज्यां सुधी इस संसार में पराशक्ति जो जागृत बुद्ध है उसका ज्ञान नहीं आ जाता, त्यां सुधी कोई भी पार ब्रह्म का वर्णन कर नहीं सकता। तो ये जागृत बुद्ध बाजार में तो नहीं मिलती, गद्दी पर बैठने से तो नहीं मिल जाती, ये तो राज्य महाराज की मेहर से मिलती है। और उन्होंने ही मेरी अपने मेरे ऊपर कृपा करके ये मेरे हृदय में रखी है। इनसे ऐसे राजाओं को, और हे बिहारी जी महाराज, तुम कच्छ के देश के राजा की नौकरी के लिए करते हो, अब मुझे जो राज्य महाराज ने धन बख्श दिया है वाणी परमदान की, इस वाणी के द्वारा बड़े बड़े राजा भी सुनकर के मेरे चरणों में आ गिरेंगे। इस वास्ते जब देवे प्रबोध हम, जब ये वाणी हम सुनाएंगे तो क्या राजाओं को अपनी आत्म कल्याण का नहीं होता? राजा है तो क्या हो गया, वो भी आकर के पगे लागेंगे तो सेवा तुम्हारी करे। और हे प्यारे जी वो सुंदर साथ बन जाएंगे और तुम्हारी सेवा करेंगे। चले तुम्हारे हुक्म, फिर जो कुछ भी आप कहोगे वो करेगा। अब तो हम माया को, और बिहारी जी आप तो मुझे कच्छ देश की वजारत कहते हो, अगर मुझे कोई बैकुंठ 14 लोक भी दे दे तो मैं थूक के एक तरफ रख दूंगा। मैं मिथ्या जगत की लालसा नहीं कर सकता। तुम्हें पकड़े नाही, बिल्कुल देखेंगे भी नहीं उसको। रद किए 14 तबक जो है राज्य महाराज की वाणी के सामने मिट्टी है, खत्म हो जाने वाला है, और परम धाम में उसका ज्ञान खत्म होने वाला नहीं है। हम क्यों काम करे सो जाए। इस वास्ते हे बिहारी जी, जब राज्य महाराज ने मुझे वो परम धाम का अखंड खजाना बख्श दिया है, इसको छोड़कर मिथ्या माया के धन संपत्ति के लिए मैं भागूं, ये मेरे से नहीं हो सकता। और फिर सतगुरुदेव चंद जी ने क्या कहा? शाह कुंडल शाह कुमार पर थी सतगुरुदेव चंद जी की नजर कि 12,000 आत्माएं हैं, सब जागृत हो जाएंगी। जब तक शाह कुंडल ये आत्माओं का नाम है और शाह कुमार जागृत नहीं हो जाती, तब तक कोई भी परम धाम जा नहीं सकेगा। देवचंद्र जी की नजर, खास कर देवचंद जी बार बार मुझे ये कहते थे, उनकी नजर थी, मैंने ये समझाया था मुझे कि ये दोनों आत्माएं जब तक नहीं जगेंगी तब तक अपन भी परम धाम नहीं जा सकते। तो हे प्यारे जी, अभी तक तो पता ही नहीं कि शाह कुंडल कहाँ है, शाह कुमार कहाँ है,
आवे जब साथ ध्यान से एक एक शब्द सुनो। ये आवे जब साथ में, जब ये दोनों सुंदर साथ में आ जाएंगी मिट होवे फजर, तब क्या होगा? तब ही ब्रह्मांड का प्रलय होगा और अपन परम धाम जाएंगे। ताके वास्ते आपन इस वास्ते है बिहारी जी महाराज, जब तुम कहते हो कि परम धाम जाना है तो बैठे बैठे गद्दी पर कोई नहीं परम धाम जाएगा। हम और तुम मिलकर के निकलें, जगह जगह चल के चर्चा सुनाएं, कहीं ना कहीं तो शाकुंडल और शाकुमार की आत्मा मिल जाएगी। से बाहिर भाई ऐसे ही मरी हुई आवाज से मत पढ़ो, मुझे भी लेके बैठ रहे हो तुम नीचे। और क्या करें? निकसिए बाहर निकलें, प्रचार करने चलें तो ना जाने कहां वो आत्माएं होंगी। बाहर निकलेंगे तभी तो पता चलेगा कौन आत्मा कहां पर छुपी पड़ी है, किस जगह पर है। चर्चा सुनाएंगे तो जिसका अंकुर होगा परमधाम की आत्म होगी, वो राज्य के चरणों के साथ संबंध अर्थात तारतम के लेने का मतलब मंत्र या गुरु चेले से नहीं है। क्या राज्य ने आके देवचंद जी को चेला बनाया? क्या सतगुरु देवचंद जी ने स्वामी जी को चेला बनाया? क्या स्वामी जी ने किसी को कभी कंठी बांध दी है? सारी भी तक सुनना। ये कंठी बांधना एक संसार के शरीर बनाता है, गुरु और चेला बनाना, और वो चेले बना करके अपना पैसा लेते रहते हैं। तो ये रास्ता दुनिया से अलग है। वाणी मेरे प्यो की न्यारी, यहां आत्मा का संबंध है। परम धाम में ना कोई गुरु है और ना कोई चेला है, तो यहां आगे तो गुरु चेला कहां से बन गए? कौन गुरु कौन चेला? कोई भी यहां गुरु चेला नहीं। हाँ, कहने को क्योंकि संसार की रीति है, तारतम लो तो पूछ सकते हैं भाई तुमने कहां से तारतम लिया, तब उनको बताने के लिए हम सतगुरु शब्द दे सकते हैं। जी उन्होंने मेरा संबंध राज्य के चरणों से जोड़ा है। ये है इस अपनी संप्रदाय के अंदर जो राज्य ने देवचंद जी ने पूछा था कि हे राज्य महाराज कहाँ जाओगे? कहने के बाबा मैंने जाना कहाँ है, मैं अपनी आत्मा से कभी जुदा ही नहीं हो सकता, अंदर तेरे आकार के आए के बैठे। हम जब तारतम लेते हैं उसी समय श्री राज्य महाराज की मेहर से हमारे अंदर वो जागृत बुद्धि आकर के बैठ जाती है। फिर जो सुंदर सा वाणी रोज पढ़ता है, अपने आप देखो वो तारतम की शक्ति क्या करती है। तुम तारतम तो ले लो और वाणी कभी खोल के देखो नहीं तो तारतम क्या करेगा? मानो खेत के अंदर बीज डाल दिया, फिर ना उसको पानी दिया, ना खेत की सफाई की, तो घास फूस उस दाने को भी नष्ट कर देते। तारतम लेके तुम माया के ही चक्कर में 24 घंटे पड़े रहोगे तो तारतम क्या करेगा? तारतम लो और दर रोज बैठ करके ए सत्यवाणी मत, फिर देखो तारतम क्या करता है। फिर देखो आत्मा जागृत होती कि नहीं, फिर देखो क्या क्या चीजें अनुभव में आती हैं। श्री देवचंद्र जी को प्रकाश। और हे बिहारी जी महाराज, सतगुरु देवचंद जी की वाणी का जो तेज है करे सब में जाने, हम चल के सब में जाहिर कर दें, क्योंकि सतगुरु देवचंद जी ने कहा था इस वाणी के ही तेज से सारा ब्रह्मांड अखंड होना है, तो घर बैठे बैठे कैसे काम चलेगा? जो इष्ट फिर के चले। फिर ध्यान से सुनना। स्वामी जी कहते हैं बिहार जी महाराज, ये जो संसार के इष्ट फिर के धर्म संप्रदाय हैं, देखो उनका कितना प्रचार है। एक प्रचारक जाता है रामायण सुना के, दूसरा और आ जाता है। एक जगह भागवत होती है, दूसरी जगह और करने वाले आ जाते हैं। उनका तो झूठा ज्ञान है और वो इतना जोर शोर करके जो है अपने धर्म का कार्य करते हैं। और हमारे पास वाणी अखंड परम धाम की है, तो हम क्यों डर करके घर बैठे? ये बताओ ना, किस काम के लिए हम डरें? उनके पास तो झूठ का प्रचार है, वो इतना जोर झूठ के अंदर लगा रहे हैं। हमारे पास अखंड वाणी सच्चिदानंद की है, हम छुप करके क्यों बैठ जाएं? किया मूल विना विस्तार। फिर उनका कोई मूल ही नहीं, उनका तो महाप्रलय में
नाश हो जाना है, फिर भी वो इतना बड़ा विस्तार कर रहे हैं। और हमारे पास अखंड परम धाम की है वाणी, तो हम घर में कैसे बैठे रह जाएंगे? अपनी अखंड वस्त्र श्री धाम की। हमारी अखंड ज्ञान है और वो भी अखंड परम धाम का है। खड़े सिर पर धनी ध्यान देना, कितनी कितनी बातें हैं कि उनके देवी देवता उनके साथ नहीं, उनके देवी देवता वैकुंठ में हैं, और हमारे धामधनी हमसे कभी जुदा ही नहीं हो सकते, हर वक्त जो है हमारे सिर पर खड़े हैं। तो विस्तार क्यों ना तो हम उस वाणी का प्रचार फैलाव क्यों ना करें? चलते चलो भाई। मूल है हक, और हमारा मूल तो श्री राज्य महाराज परम धाम के मालिक हैं। चाहिए लीला परवरदिगार, चाहिए लीला परवरदिगार। राज्य की जो लीला है, हमने तो निमित्त बनना है, राज्य के काम खुद राज्य करते हैं। तुम बाहर निकल के देखो, राज्य ही अपनी शक्ति दे करके सारा काम कराएंगे। कोई ब्रह्मांडों पर गुजर, और ये जो वाणी और वो परम नाम ओ ब्रह्मांडों के आगे है, बाकी ये ब्रह्मांड लय हो जाने वाले हैं। और वो तो गीता भागवत में भी लिखा है, ये क्षर, क्षर का मतलब ही क्या होता है? नाशवान। उससे आगे अक्षर, और परम धाम कहाँ है? अक्षरातीत का धाम अखंड है। और तुम दिल में कछुए, ध्यान से, हे बिहारी जी, मैं जानता हूं तुम डरते क्यों, दिल में जरा भी शक ना लो। क्यों? तुम वाणी का एक भी शब्द जानते नहीं, फिक्र ना करो। मैं तुम्हें धामधनी बना करके ऊपर बैठा हूं, नीचे चर्चा के लिए मैं बैठूं। कोई आएगा, प्रश्न करेगा शास्त्रों के, मैं उत्तर दूंगा। जब वो कहेगा जी मुझे तारतम दे दो, तो मुझे पता तुझे तारतम भी याद नहीं है, वो भी मैं दे दूंगा। फिर वो कहेगा तो बताऊंगा धामधनी के लिए, तो फिर मैं कहूंगा ऊपर पगथिए चढ़ जा, जाके राज्य के दर्शन कर, वो तुम्हारे पगे लगेगा, आशीर्वाद दे देना, जो भेंट रखे हो जेब में डाल। बताओ और मैं क्या करूंगा? संकोच ना करो तुम किसी प्रकार का कि तुम्हें वाणी चर्चा नहीं आती। हम तुम्हें बैठावे अटारी पर, मैं तुम्हें अटारी पर बिठाऊंगा। चलते चलो, चले हम खबरदार चौकस रहेंगे। कोई प्रश्न करने वाला आएगा, कोई और बात पूछेगा, शास्त्रों से सुनना चाहेगा, वो सब कुछ मैं करूंगा। सबसे चर्चा हम करेंगे, उनके प्रश्नों का भी मैं उत्तर दूंगा, सबके जवाब दूंगा। जो जैसा प्रश्न करेगा आप चिंता मत करो। जब श्री धाम के जोग हो, जब उसके दिल में धाम और आपके दर्शनों की तड़प लगेगी, तब तब केवल आपके दर्शनों का लाभ लेवा माटे आपके पास आएगा। उसको फिर मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। जाओ ऊपर धामधनी बैठे हैं, पगे लागो, प्रणाम कर आओ। केवल आपके दर्शन करने आएगा। मैं पहले कह दूंगा राजा किसी बोलना नहीं है, केवल जाके दर्शन करो और आ जाओ। बस वो दर्शन करेगा, आप आगे लगेगा, भेंट रख देगा, आशीर्वाद दे देना, वो तले आ जाया करेगा। इस तरह से हे बिहारी जी महाराज, मैं तुम्हारी सेवा पूजा करने के लिए तैयार। और बोलो क्या चाहते हो? और तुम्हें जो भी सुंदर साथ आएगा, धाम के धनी की जय, चिंता मत करो, तुम्हारी जय जयकार कराऊंगा। तब बिहारी जी ये कहा, अब बिहारी जी क्या उत्तर देते हैं? चलिए। मेरा निकलना क्यों हो? ये मेरा ठाकुर, मैं धामधनी, तू बाबा। क्या धामधनी संसार में धक्के खाने आए? फिर तेरी तो एक पत्नी, मेरा साला भी है, मैं साले की पत्नी भी है, मेरी सास भी है, तेरी तो सास ही नहीं। और सास मेरी वैसी बहुत जल है, भारी है, चल नहीं सकती, तो मैं इनको कहाँ ढो करके ले जाता फिरूंगा सबको? मेरे संग भाई कहीं, और मेरे संग रंग भाई भी है। ये बड़ी बोझल वो बड़ी बोझल है, चल ही नहीं सकती बुढ़िया। इनकी माँ सारी तीन संग, और उनकी माँ भी है, सासू जी भी साथ हैं, और कुटुंब है, परिवार है। तू रंडवा बाबा, तेरी मेरी मेल कहाँ? मैं सारे कुटुंब को छोड़ के चला जाऊं? ये मेरे से नहीं हो सकता, तो निकल ना सके, इसलिए मैं निकल ही नहीं सकता। मेरा क्यों
चलना होय तुम लाए। तेरा से मेरा चलना कहाँ से, फिर क्या धाम बनी, यहाँ बाबा जी बनने थोड़े आए हैं। इस वास्ते मेरा चलना, इस वास्ते मेरा चलना होय नहीं क्यों कर। नहीं, मैं जा ही नहीं सकता भाई। धनी को जो है करना। फिर तू ये बता, तू जो कहता है मैं जागनी करूंगा, मैं जागनी करूंगा, जागनी कौन करेगा धाम का? तो मैं हूं कि तू है? मुझे जागने की चिंता है या तुझे चिंता है? मैं अभी किसी की जागनी नहीं करना चाहता। क्यों? ब्रह्म सृष्टि ने कहा खेल दिखाओ, खूब पेट भर के सारे खेल देख रहे। जब मैं देखूंगा सबकी इच्छा पूरी हो गई है, फिर हुक्म करूंगा। अब हुक्म किया है तो यहाँ लेके आया हूँ, धामधनी में हूँ। हुक्म करूंगा, ब्रह्म सृष्टि हो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है, जाग जाओ, लेके परम धाम चले। जागनी जागनी, क्या जागनी का मुश्किल काम है? तो आए जुड़े क्यों नहीं कर। बस जब हुक्म दूंगा सब सुंदर साथ मेरे चरणों में आ जाएगा, लेके चले जाएंगे। बात की रद बदल, इस तरह की रद बदल होत रहे निसदीन, निस्दिन होती रहती है। लेकिन बिहारी जी कहते मरे भाई, अब गद्दी गई, अब गद्दी गई, अब मैं करूं तो क्या करूं? मात दे लगे यहाँ रहे। यहाँ 1.5 महीने तक बिहारी जी महाराज यहाँ रहे नलिये में, करे परियान में सैयान, और मिल करके जो है प्रयाण स्वामी जी अब करते हैं। बार बार कोई उत्तर देते नहीं है, और कोई साथी साथ में, और ध्यान के साथ धारावाही नहीं। बिहारी जी उसी वक्त तो सुंदर साथ को निकाल देते थे जो बिहारी जी की सेवा नहीं करता था, क्योंकि उन्होंने समझ लिया मैं ही दान के रहनी हूं। तो कह देते है चल तुझे धर्मदास से निकाला, 12,000 की क्या जरूरत है, तेरे बिना काम चलेगा, 11,999 से काम चलेगा, तुझे ले जाना ही नहीं है। एक धारावाही को नहीं निकाला था, कई शब्द सुनिए, कई सुंदरता को और भी निकाल रखा था, किए थे उन्हों दूर कर दिया था। जिसने सेवा नहीं की उसी को निकाल दिया, जा तुझे परम धाम नहीं ले जाना, खा रखड़े दो, बहुत है 12,000, 1-2 रह भीगी तो क्या करना है। रज होत रही जिनकी। अब स्वामी जी उनकी अर्जी रोज कहते हैं, बिहारी जी महाराज ये कहूं गलत है, अभी तो अपनी संप्रदाय धर्म शुरू हुआ है, ऐसा व्यवहार करोगे तो कोई भी हमारे संप्रदाय में आएगा नहीं। प्रेम का व्यवहार होता है धर्म में, किसी को इस तरह से डिग्रेड करना, धर्म से निकालना, ये सतगुरु देवचंद जी का काम नहीं है। वो तो जो भी आता था गले लगाते थे, प्यार करते थे। सोना माना मजबूर, पर बिहारी जी महाराज ने एक नहीं बात मानी, रूपा बाई ऊपर, बल्कि क्या था ध्यान से सुनिए, रूपा और राधा भाई जिन्होंने स्वामी जी की पहचान कर ली थी, वो जाती तो हैं बिहारी जी के पास, पर दिल से सेवा नहीं करती। पंखा जो लाना है तो यूं यूं करती रहती। बिहारी जी ने देखा कि इनको धामधनी की सेवा नहीं आती, इनको भी निकाल ही दूं धर्म से तो अच्छा है। बिहारी जी को बिहारी जी के दिल में शक आ गई, ये परमधाम की ब्रह्म सृष्टि नहीं है, जब मेरी सेवा नहीं करती तो ब्रह्म सृष्टि कैसे है, इनको भी निकाल देना चाहिए। सेवा में ना, ये सेवा ही करने नहीं आती हैं। दिल में बैठी अनख, अनख बैठ के गुस्सा आ गया कि इनको जाते जाते जरूर निकाल के जाना है। जी के दिल में, अब ध्यान देना, उधर स्वामी जी के दिल में क्या, ये बिहारी जी के दिल की बात है। स्वामी जी क्या दिल में लेते हैं, ऐसी उपजी आए, क्या दिल में आ गई, आवत रहे राज को। ध्यान देना, स्वामी जी कहते हैं भाई ये सतगुरु देवचंद जी की गादी पर बैठा है, अगर जरा भी राजीव राय की मेहर होती, कि हम लोग भी आज क्या करते हैं, अरे भाई जिनकी गादी पर बैठे हैं वो अपने आप सब कुछ दे देंगे, पर देवचंद जी तो अपने बेटे को ना दे सके। तो आज कल के छोकरे बिठा दो, वो परम धाम की वाणी सुनाने लग जाएंगे। सुंदर साह जी विचारिए वाणी से, मैं नहीं कह रहा, मेरे ऊपर न दोष दे देना, एक एक शब्द इसलिए आज का विषय पढ़ा रहा। हम किन क्यों बिठा करके मानते हैं, क्या सतगुरु देवचंद जी ने जो अंदर शक्ति थी वो बिहारी जी के अंदर आ गई। मानो कोई आज हमारे बहुत परमहंसों की गादियां उस पर किसी को भी बिठा देंगे, तो जो तपस्या जो उन लोगों ने कर रखा है ये कल के छोकरे करेंगे। जागो, अंधकार से बाहर निकलो,
नहीं तो अपनी मर्जी करो। कहना नहीं कि किसी ने बताया नहीं कि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। मेरा दिल क्यों है ना समझाए। और स्वामी जी बड़ा समझाते हैं, कहने लगे मैं करूं तो क्या करूं। जरा भी इस पर सतगुरु महाराज जी देवचंद जी की कृपा होती या राज जी का आदेश आता तो कभी भी ये सुंदर साथ से गलत व्यवहार ना करता। हित से दो के दिल। यहाँ ऐसे व्यवहार से बिहारी जी के तो दिल में है कि मैंने मेरा ठाकुर को भी निकाल देगा। और स्वामी जी बहुत समझाते हैं अपने आप को, भी आखिर गुरु पुत्र तो है। इसलिए पहले तो दिल में बात आ गई, लेकिन कुछ दिन बीते स्वामी जी ने कहा नहीं गलत है, ठीक है। क्यों? गद्दी की वजह से नहीं, सतगुरु देवचंद जी का पुत्र है, इस वास्ते मैं व्यवहार अच्छा ही रखूंगा। पर दिल में अंतर आ गया, पर जाहिर किसी ने नहीं की, ना बिहारी जी ने कुछ किसी को कहा और ना स्वामी जी ने कहा। एक दूजे रखी दिल में ही बात बिठाए रखी दोनों ने। अपना बस 10-15 दिन के बाद स्वामी जी ने फिर अपना चित्र ठीक कर लिया कि नहीं आती वाणी तो ना से हमें क्या है, पर सतगुरुदेव चंद जी का पुत्र तो है, इसलिए गुरु पुत्र को मैं मान मर्यादा उसी रखूंगा। अपने मन को समझा लिया, जो दिल में बात आई भी थी निकाल दी। फिर वही भाव जो पहले वाले थे कि गुरु पुत्र हैं वो ठीक दिल में ले लिया। अब ध्यान देना, जो कुछ सामान था पहन पोतिया जुदे, वस्त्र भी जो पहनने के थे ना, बस जो तन पर थे वही रखे, बाकी सब कुछ जो कुछ लाए थे चरणों में भेंट कर दी। यहाँ तक के बाईजुराज जाओ अब 80 बंदर से चलने लगे तो कई सुंदर साथ ने बाईजुराज को वस्त्र भी भूषण भी सब कुछ दिया। स्वामी जी ने क्या करना था, सारे बाईजुराज के भी वस्त्र भूषण और अपना भी जो कुछ दिया था सब चरणों में रख दिया। अब बिहारी जी महाराज यही करने आए थे, नाव पर सब धर लिया और चले। ध्यान देना, अब जरा मड़ई बंदरगाह से कहाँ जाना है, खंबालिए। खंबालिए से जा करके फिर जामनगर जाना है। आए मंडई बंदरगाह आ गए, तब सब सुंदर साथ कौन से, उधर सुंदर साथ को सूरत में पता चल गया कि स्वामी जी प्रचार करते करते अब नलिए आ गए। तो 4 भाई और 4 उनकी पत्नियां, ये क्षत्रिय वंश के नहीं थे, ये वैष्णव ब्राह्मण मत के थे। वो लेने के लिए, यहां जाति पाति का कोई सवाल ही नहीं, लेने के लिए आते हैं कि हे स्वामी जी सूरत चलिए, हम लोगों भी चल के चर्चा सुनाइए। वो भी यहाँ आकर के मिले, बाग में ले जागा उतारा कर, और बाग में जगह ले दी मंडई बंदरगाह चलने के लिए। वहां ठहराव किया, किनारे पर ही गए बिहारी जी खंबालिए। अब बिहारी जी जब बैठ गए स्नान से प्रणाम किया और वो कहाँ गए, खंबालिए। आज भी खंबालिया बॉर्डर है किसका, गुजरात का। तो वहां जाकर ध्यान देना, बिहारी जी महाराज ने वहां के राजा को रिपोर्ट करवा दी कि राजा साहब वो मेरा ठाकर जो यहाँ से गया था ना भाग के, वो यहाँ आने वाला है और उसकी पत्नी का नाम तेजपुरी है, उसको पकड़ लेना। ये कृपा की किसने, धाम के। अब राजाओं का तो काम ही था, वहां पर पुलिस की चौकी बिठा दी। ये दज्जाल ने शोर किया। अब ध्यान देना क्या होता है, अब नाव चली, ठीक, तो राज्य तो सिर पर खड़े हैं। तो सुंदर स्वामी जी जब तक सुंदर साथ को शांति से नहीं बिठा लेते तो खुद नहीं बैठते थे। अब नाव में सुंदर साथ बैठ गया तो मल्लाह ने समझा कि सारे आ गए। वो कुंडा होता है शंकर, वो उठा दिया, एकदम वाव का जोर लगा कि नाव तो चलेगी पानी में, स्वामी जी रह गए पीछे। उन्होंने कहा चिंता मत करो, तुम नाव लेकर के चलो और मैं खुशकी के रास्ते, जहां पानी नहीं होगा उस रास्ते से
जाना कहाँ है? घोगा। घोगा बंदरगाह का नाम है। और घोगा से सुहाली और सुहाली से सूरत पहुंचना है। तुम घोगा चलो और मैं आता हूं। तब अब जंगल में से होके जाना था, तो स्वामी जी ने वहां चीरक वेश साधुओं वाले धारण किया और चल गए। अब इधर सुंदर साथ इकट्ठे जब खमालिये पहुंचे, बहुत जापता तीन किया। अरे भाई चौकी पकड़ ली पहले, अभी कहाँ जाब्ता हो जाएगा। अब उन्होंने सोचा, सुंदर साथ जो सारे थे, ये हुआ क्या? तब सोचा कि ओहो, कल यहां से कौन गए थे? धाम के धनी खमालिये हो गए, जामनगर जाना। ठीक है, वह भी जो है अपने तैयार चौकस हो गए। पकड़ करके हवालात में रात को एक रहना पड़ा जेल में। तब सवेरे राजा के सामने पेश हुए सारे। तो सूरत वाले सुंदर साथ आके आगे जवाब देते हैं। और राजा ने पूछा, भाई मेराय ठाकुर कहाँ है? तो उत्तर देते हैं, मेराय ठाकुर कौन? हम क्या जाने कौन मेराय ठाकुर होता है। तेज कुबरी कौन है? कहने लगे, ये हमारी मोटी बहन, इसकी डीकरी की शादी हुई थी, समझे? ये हमारी बहन है, इसकी लड़की की शादी थी और हम मामा हैं, भात देने गए। कहने लगे, अच्छा तो तुम कौन हो? कहने लगे, जी हम तो ब्राह्मण जाति के। तब उन्हें पता था कि मेराय ठाकर क्षत्रिय वंश का है और उसकी पत्नी भी क्षत्रिय वंश की है। कह लगे, अच्छा अगर ये तुम्हारी मोटी बहन है तो ये कच्चा भोजन बनाएगी और तुम खाओ। नहीं तो सारी उम्र पाला किसने? सुंदर साथ बड़े खुश हो गए। कौन बनाएगा? भाई जुराय, उनके हाथ का भोजन मिलेगा और हम चाहते क्या हैं। अब भाई जुराय ने चावल बनाया, दाल बनाया, रोटी, कच्चा भोजन होता है। तो उन्होंने कहा, खाओ मिलके। कहने लगे, खाना क्या, हमें ज्यादा थाली पत्तर नहीं चाहिए, 3 थाल दे दो, हम ज्यादा। तब एक में चावल, उसी में दाल, उसी में रोटी, बोलो इसे प्राणनाथ प्यारे की जाए, खाना शुरू कर दिया। और राजा ने कहा, भाई ये तो काम गड़बड़ हो गया। अगर ये क्षत्रिय वंश के होते, वो ब्राह्मण कहते हैं, तो क्षत्रिय के हाथ का कभी भी ब्राह्मण खाते नहीं थे। तब जो है पुलिस को डांटा, रे कमबख्तो, तुमने पूरी इंक्वायरी नहीं की तो इन राही मुसाफिरों को तुमने धकेल के रख दिया। जाओ भैया जाओ, क्षमा करना। वो तो गए। अब फिर पुलिस वहां बैठी रही और किसी ने आना ही नहीं था। कुछ दिन के बाद पुलिस उठ गई। अब उधर स्वामी जी पहले पहुंच गए, बीच में शॉर्टकट में गए थे। स्वामी जी सोचने लगे, भाई नाव वाले तो पहले आ जाना चाहिए थे, बात क्या बन गई। अब आए तो पता चले। 24 कलाक को लेट हो गए क्योंकि एक दिन जेल में जाना पड़ा। जब आए तो पूछा, स्वामी जी मिले? क्यों भाई क्या बात हो गई, तुम लेट क्यों हो गए? कहने लगे, स्वामी जी धाम धनी की कृपा हो गई थी, खूब आनंद मंगल से भाई जुराय के हाथ का भोजन खाया। तब बताया, अब बड़ा दिन मैं फिर भाव लेता हूं कि गुरु पुत्र है और इसके दिल में इतनी जहर आई हुई है, सुंदर साथ को जेल में दिखवा है। अब घोगा से पैदल पग यात्रा दरिया के किनारे किनारे चल रहे हैं। प्रेम जी और थावर भाई एक किसान थे, पटेलिया लोग। इन्होंने सुना स्वामी जी पैदल आ रहे हैं तो अपनी बैलगाड़ी में खूब बढ़िया गद्दे बिछा के, चादरें डाल के और बैलों के गले में घुंघरू डाल के, जैसे गांव वाले जाते हैं ना शादियों शादी में, ऐसा सजा के ले आए। और स्वामी जी के साथ 30-40 सुंदर साथ 2 बैलगाड़ियां थी, बैठ गए। अब ध्यान देना, दरिया के किनारे रेती में कीच भी होता है और ऐसी रेती के अंदर और कीच में से गाड़ी को खींचना, वो जो बैल थे उनको बड़ा भारी लग रहा था। ध्यान देना, उसके ऊपर तो कंधे के बोझ है, लेकिन चलाने वाले के दिल में कभी दया आती नहीं। वो छांटे भी मारता है और जो छड़ी होती है ना उसके आगे सुआ भी लगा रखा होता है, जहां बैलगाड़ी अड़ जाती तो सुआ मारता है। वहां स्वामी जी देखते हैं कि ये बैल इतना बोझ छोड़ रहे हैं और गाड़ी मिट्टी में और रेती में फंस रही है, चलाने वाले के दिल में आता ही नहीं। तब अपने ऊपर घटाते हैं, रे धारुड़ा
माँ मुके धारी धूसड़ी। धारुड़ा कहते हैं बैल को। माँ मुके धारी धूसड़ी, धूसड़ी होती जो कंधे तेरे के ऊपर, कांधे तेरे चांदी पड़ी रे। मतलब जब बहुत अनलिमिट का बोझ बैल खींचते हैं ना तो कंधा सूजन हो जाती है। कहते पर चलाने वाले के दिल में दया नहीं, वो सुए पे सुए मार रहा है। अब इसको घटाओ। स्वामी जी अपने जीव को कहते हैं, वो जीव तेरे ऊपर श्री राजी महाराज ने सुंदर साथ की जागने का बोझ दिया है और इतना गहरा काम है कि ढोते ढोते तेरी गर्दन भी सूज गई है, पर चलाने वाला बिहारी जी गादीपति सुए मार रहा है, संकट ढा रहा है। पर जिस तरह से वो बैल अपनी मजल से पहले धरुड़ी को छोड़ता नहीं है, ओ मेरे मन जीव तो तैयार हो जा, चाहे ये सुए मारे चाहे कितना भी कोई दुखाए। सुंदर साथ की जागने का बोझ जो राजी ने मेरे कंधे पे रखा है, चांदनी चौक से पहले सुंदर साथ को पुछाए बिना मैं दम नहीं लूंगा। ये वहां किरंतन उतरत धारुड़ा माँ मुके धारी दूसरी सेवा में। अब पद्मसी भाई सेवा में 10 दिन रहे थे और चलते चलो। कहाँ से आए गोगे महीने, तब से घोगे आए, 10 दिन रहे वहां पर 10 दिन रहे, सेवा करी। वहां से सुहाली उतरे, फिर आए सूरत। जहां आज मंदिर है ना, यहाँ स्वामी जी कभी नहीं ठहरे। ये सैयद वाड़ा है। अब वहां आके उतरे तो क्या होता है, एक शब्द सुनिए। गए सैयदपुर भगवान, सैयदपुरा मोहल्ले में आए, वहां मस्जिद थी, ये चर्चा करें तो खटपट हो गई। तब स्वामी जी ने कहा भाई खटपट करेगी कर, चलो यहां से। तब अमीन भाई के घर गए और वहां भी थोड़े दिन चर्चा हुई। फिर शिवजी राम भाई और रामचंद्र भाई अपने घर लेकर के चले गए, वहां जम करके चर्चा शुरू हो गई। यहाँ स्वामी जी नहीं ठहरे, जो आज मंदिर है बाद में खरीदा गया और बाद में जो है बनाया गया। पहले ये जो साथ ये दोनों जो है साथी बने। सबसे पहले शिवजी भाई रामचंद्र भाई ने चर्चा सुनी तो तारतम लिया, अपना संबंध राज्य के चरणों में जोड़ा। इनको समझाए के, अब ध्यान देना, अपने आप को स्वामी जी कैसे कह दें कि मेरे अंदर राज्य महाराज बैठे। इसलिए जो नए नए सुंदर साथ आते थे उनको कहते थे देखो भाई धाम के धनी बिहारी जी महाराज हैं, वहां जाओ उनके चरणों में लगो और आशीर्वाद लेके और तुम्हारी आत्म निर्मल हो जाए। अब रामचंद्र भाई बड़ा गरीब था, थे दोनों ही सगे भाई, शिवजी भाई भी और रामचंद्र भाई भी। तो स्वामी जी ने पत्र लिख दी कि जाओ। अब उसने क्या किया, चने बांध लिए, गुड़ बांध लिए। 2 महीने की पग यात्रा है। सूरत कहाँ, जामनगर का। जाते 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 बेचारे का जूता भी फट गया, एक पोशाक थी वो भी टुकड़े टुकड़े हो गई, और जो खाने को चना रो लिया था वो भी खत्म हो गया। अब जामनगर पहुंचा, जाके हजूरी को चिट्ठी दी तो पहले बिहारी जी पूछा करते थे कैसा सेठ है कि गरीब है। उन्होंने कहा जी मत पूछो, क्या है दूर से बदबू आ रही है, कपड़े फटे हुए। कहते ला साबुला, जा चिट्ठी उसके वापस दे दे और कभी उसको अंदर बढ़ता न देना। अब वो अर्ज बेनती रामचंद्र भाई कह रहे हैं, कह जी भले मुझे खाने को मत दो, मुझे अंदर ठहरने के लिए जगह मत दो, मैं केवल चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। किसी ने सुनी नहीं। 3 दिन भूखा बैठा, प्यासा बैठा। जब ये जुल्म देखा कि गरीबों को बाहर धक्के मारते हैं, सेठों के लिए पहले से जगह खुल जाती है, तो कहने लगे ऐसे धाम धनी के परम धाम में मैंने जाना है नहीं। फिर बेचारा वहां से चल पड़ा। आते आते फिर 2 महीने लग गए भूखे प्यासे को। आके स्वामी जी के चरणों में शीश झुकाया, स्वामी जी ये ले लो पाती, और अगर यही धाम का धनी है ना, मुझे इसके परम धाम में नहीं जाना, जहां आप फेंकोगे मैं तो वहीं रहूंगा।
अच्छा जी, ये तो हो गया। जब स्वामी जी ने इसकी ये हालत देखी, आंखों में आंसू आ गए, गले लगाया, बहुत प्यार किया। उस समय स्वामी जी कहते हैं, ओह इतना जुल्म, इतना सितम, क्या किसी की पैसे से हमारा नाता है क्या? नाता धाम का है। अच्छा, तब स्वामी जी आह्वान करते हैं, जो कोई लूला पांगला साथ इंद्रावती न छोड़े वाको, हाथ हाथ पकड़ पूछा कि ऐ गरीब सुंदर सा, ऐ असहाय सुंदर सा, आप चिंता ना करना। अगर मेरी आत्मा परम धाम की है तो मैं सबसे पहले उन असहाय सुंदर साथ को हाथ पकड़ूंगा और पहले परम धाम को जाऊंगा, मैं बाद में पीछे जाऊंगा। दिलासा दिया, रामचंद्र भाई चिंता मत कर। अब हो गया शिवराम भाई, वो तो पग यात्रा गया ही नहीं, पैसे वाला था, घोड़े पे बैठा, फर्स्ट क्लास कपड़े पहनने धामधनी के दर्शन करने जाना है, और मोहरें भी पल्ले बांध ली, उसके पास धन था। गया, पहुंच गया धड़ाधड़, तो हजूरी को चिट्ठी दे के जाओ, धामधनी को कह दो हम दर्शन करने आए। बिहार जी ने पूछा कौन है? कह लगे महाराज पूछो मत, बड़ा सेठ लगता है, बहुत अच्छी है, घोड़े पर चढ़ गया। कहला पागल, फिर इधर करने क्या है, जाओ उसके घोड़े को भी दाना डालो। नहीं समझे, उसको भी जगह दो और उन्हें जल्दी लेके आओ। बस न लया दुलाया आगे। तो जब पगे लगना था, पहले ही 5 मोहरें निकाली और बिहार जी के सामने रख दी। रहे दारा जी के संग में इन समय को वर्धन, क्या करते, क्या वो सुनते नहीं, कहां चलने। 22 अभी नहीं यार, अभी वो रामचंद्र भाई चरणों में जाएगा, अभी कहां गोवर्धन दास आ जाएगा। राम जी पाती ले गया, और रामचंद्र तो हो गया। हाँ, रामचंद्र भाई पाती लेकर के गया, उनको न दिया, उनको आने नहीं दिया, वो वापस आ गया। अब चलो शिवजी भाई को, पाती शिवजी भाई पहलू थे, पहले रामचंद्र भाई बाबा, चलिए शिवजी पर जो कुछ भी है। रोई धोई विनती करी, अब शिवजी को रो धो के कह रहे हैं, रामचंद्र भाई रोए धो के वापस हुआ। 5 मोहर खर्च करी, उन निर्मल करी आत्म। शिवजी पाती दे मिले, अब वो तो चला गया, शिवजी भाई पाती दे के मिले और 5 मोहरें चरणों में रख दी। उन निर्मल करी आत्म, 5 मोहरें भी तो पढ़ लो पहले। 5 मोहर, अब बोलते हैं मैं बोल गया तो वो पढ़ो तो सही। 5 मोहरें जब आगे धरी तो बिहारी जी महाराज के आशीर्वाद देते हैं, हो रामचंद्र भाई, मैंने देख ली है, तेरी आत्मा परम धाम की है और तूने 5 मोहरें रख दी, पर तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, तेरी आत्मा निर्मल हो गई। किससे? 5 मोहरें खर्च करने से। निर्मल करी आत्म, इस तरह से जो है 5 मोहरें मत्था रखो, आत्म निर्मल हो गई। राम जी पाती ले अब गए, पीछे राम जी भाई बेचारा पैदल आ रहा था, उनको न दिया, उनको अंदर ही नहीं आने दिया था, पाती न ले, बातें भी नहीं ली उनकी, साथ में न दिया, सुंदर साथ में बैठने नहीं दिया। रोई धोई बेचारा रो धो के बड़ी विनती करी पर किसी ने सुनी नहीं। और तिनके उपवास, 3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा, कौन अंदर जावे तो भोजन मिले, आने नहीं दिया तो कहां से खाता बेचारा। दया न करी, किसी ने दया इतनी नहीं दिल में आए भी तुम मुसाफिर आए, चलो क्या फर्क पड़ता है। तब टूटी इनकी आस, बेचारे की आशा ही टूट गई कि ये धामधनी है, ये परम धाम लेके जाएगा। निराश होके वापस आ गया। उन पाती फिर आकर के स्वामी जी को पाती दे दी कि स्वामी जी महाराज देख लिया तेरे धामधनी, यही धामधनी है तो मैंने जाना नहीं, परम धाम आप अपने चरणों में रख लो मुझे। कही अपनी बीतक, सारी बीतक सुनाई कि जी ये मेरा हालत इसने किया है। सीधी तब दिल गिर भये, स्वामी जी का दिल टूट गया। क्यों? कैसे सतगुरुदेव चंद जी के ज्ञान का प्रचार होगा? ये क्या गद्दी पर बैठ गया है, अत्याचार कर रहा है ये तो। दिल में भई शक, दिल में शक आ गई कि कुछ भी तो होती तो कम से कम इंसानियत भी होती, मानवता। तो मानवता को शिष्टाचार तो होता है, इसके अंदर तो मानवता का भी शिष्टाचार नहीं है। रहे दारा सीधी के संग, अब क्या होता है ध्यान देना, एक तो धारा भाई को स्वामी जी ने नहीं छोड़ा, वो स्वामी जी के चरणों में है। दूसरा रामचंद्र भाई को
निकाला, उसको भी स्वामी जी ने चरणों में ले लिया। अब बिहारी जी सोचते हैं कि ओहो, मेरा ठाकुर एक अलहदा जमात बनाना चाहता है और खुद धाम का धनी बनना चाहता है अभियान से। अब यहां सूरत में दोनों एक दूसरे से अलग होंगे, झूठ का रास्ता अलग